गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है, जो कि है अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की आज्ञा से फिर शुक्राना लेकर आई हूँ, लेकिन गुरु जी मैं माफ़ी भी मांगती हूँ। शायद मेरे लिए भी ये सेवा है कि डेली सत्संग शेयर करना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की महिमा तो बहुत ही अपरंपार है, बहुत ही अपार ब्लेसिंग्स है, बहुत अपार ब्लेसिंग्स है। मैंने बताया था संगत जी, गुरुजी महाराज का काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे पहले कि तेरे को मैं गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ, और एक हमारी एक कार है वो, क्योंकि गुरुजी महाराज ने ब्लेस करी है तो वो खुद ही आ गई। I mean, like everything was done and the money was deducted from my husband's account. फिर मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले ना मैसेज आया कि मैं तेरे को 999 की ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना। जो वो कार आई थी उसकी हमने अभी प्लेट नहीं ली थी, प्लेट आ गई होगी और मैंने तो देखी ही नहीं थी एक्चुअली। तो अभी वो गई थी सर्विस पर, और तो वो नंबर प्लेट के साथ आई थी इस बारी, वो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। तो उसका नंबर था 7999। मैंने कहा वाह गुरु जी, जय गुरु जी। तो वो नंबर प्लेट देख के मैंने ऐसे ही बोला, मेरे क्योंकि एक एक्सप्रेशन होता ना फेस का, मैं बोल रही थी वाह गुरु जी शुक्राना आपका, तो एक स्माइल सी आ जाती है फेस पे। तो मेरे हस्बैंड वो स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, कहते क्या हो गया? मैं क्या नंबर प्लेट देख रही थी, तो कहते कि अच्छा है। तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने बोला था 999 की ब्लेसिंग से रहा। गुरुजी महाराज का अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राने तो मैं क्या करूं, पता नहीं कौन सी बहुत बला सी आई थी मेरे पास। गुरुजी महाराज की इतनी मेहर है संगत जी, मेरे पास कभी टेलीपैथी से, कभी किसी रूप में, और कभी मैसेजेस के फॉर्म में मैसेजेस आते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज कहते हैं मैं तेरे तक पहुंचने ही नहीं देता, और वो ऐसे मैं कष्ट खत्म कर देता हूँ। तो गुरुजी महाराज का अनंतम कोटि शुक्राना है, अनंतम कोटि पल पल का शुक्राना है गुरुजी। हमें तो डेली शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि आधी चीज़ें तो पता ही नहीं चलती, क्योंकि ये तो परम सत्य है दैट व्हेन यू आर कनेक्टेड विद गुरुजी महाराज, नथिंग इज बाय चांस। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना है। बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स के, इतने पॉजिटिव मैसेजेस देने के लिए कि पूरी बॉडी में एक अच्छी एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं। कि मेरे को पिछले दिनों गुरुजी महाराज इतना नंदी का सुनवा रहे थे, तू मेरा नंदी है। सेकंड, गुरुजी ने मेरे को एक बहुत ही प्यारा एक सत्संग सुनवाया, और वो बारी फ्लैश हो रहा था एंड इट प्लेड ऑटोमेटिकली कि गुरुजी महाराज ऐसे सब संगत के साथ बैठे थे। तो गुरुजी महाराज ने पहली बहुत ही अपार ब्लेसिंग्स है, गुरुजी महाराज ने मेरे को हमारे परिवार में पहले कनेक्ट करा।
तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना उसके लिए। तो गुरुजी महाराज वो संगत के साथ बैठे थे और पूछ रहे थे कि महाभारत के लिए कि कौरवों के कितने भाई थे, पांडवों के कितने भाई थे, और कृष्ण जी ने अर्जुन को क्यों कनेक्ट करा। तो क्योंकि जो समझता है, ब्लेसिंग्स तो पांडवों पे सब पे थी क्योंकि कृष्ण भगवान जी थे साथ, लेकिन जो समझे, मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं ऐसे ही मेरे को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, जो समझेगा उसे पहले कनेक्ट करता हूँ, ब्लेसिंग्स तो पूरे परिवार पर आती है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज था। कई बार ये लगता था कि क्या कैसे, बट नॉट बिकॉज ऑफ क्वेश्चनिंग एंड लॉजिक्स, जस्ट लाइक दैट। क्योंकि गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने के बाद शायद मैंने कभी लॉजिक लगाया नहीं, कभी भी नहीं लगाया। मैं एक बारी जब फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी महाराज के दरबार गई थी और वो गुरुजी महाराज ने ही बुलाया था, हम छतरपुर में थे, कितना बड़ा सौभाग्य था। आई थिंक 2014 की बात है। ये भी एक नंबर की ब्लेसिंग्स है, शायद ये 7 नंबर की ब्लेसिंग्स हुई। और तब से लॉजिक नहीं लगाया। हाँ, पहले थोड़ी सी चीज़ें बहुत ही अलग और अजीब सी लगी थी, बट लॉजिक नहीं लगाया, क्यों, क्या, कैसे। तो गुरुजी महाराज सब जानते हैं और गुरुजी महाराज का अनंतम कोटि शुक्राना है। गुरुजी महाराज बहुत बार बोलते हैं तू बहुत सरल हो रही है, मेरे और निखर रही है, मेरे और पास हो रही है। तो गुरुजी महाराज आप ही कराने वाले, आप ही करने वाले, आप ही बख्शनहार हो गुरुजी। आप जैसा चलाओगे वैसे ही तर जाएगी आपकी सारी संगत और मैं भी। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत 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 शुक्राना है। शुक्राना तो हम कर नहीं सकते, मैं तो कतई नहीं कर सकती। मैं तो आई एम हम तो बहुत तुच्छ हैं गुरुजी, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ। बस ऐसे ही मन बनाइएगा कि गुरुजी सांस ले तो आपका नाम सिमरन करें, सांस छोड़े तो आपका नाम सिमरन करें, पता नहीं कौन सी सांस आखिरी हो। गुरुजी महाराज अपार ब्लेसिंग्स बनाइएगा हम सभी संगत परिवार पे और सबको अच्छी बुद्धि दीजिएगा। मैंने कोई गलती करी हो गुरुजी अभी सत्संग बोलने में, इस जन्म में, पहले जन्म में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और इसी के साथ मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज सदा सहाय। सोनू भैया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी महाराज आप पे बहुत अपार ब्लेसिंग्स दें, आपको, आपके पूरे परिवार पे और मेरे पूरे फैमिली की तरफ से गुरुजी महाराज शुक्राना। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अन्नू आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2722। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से वीनू। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आप सब संगत परिवार के साथ साझा कर रही हूँ। संगत जी, ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। सोनू अंकल जी प्लीज़ मेरे सारे सत्संग शेयर कर दीजिएगा। आपका भी करोड़ों बार शुक्राना। मैं गुरु जी के महामंत्र जाप से ये शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका लखा बार शुक्राना मेरे गुरपा। हर सांस सांस का शुक्राना गुरु जी। जो खाने को देते हो उसका भी शुक्राना, जो पहनने को दे रहे हो उसका भी लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपने अपनी दोतरी आंटी को और अपनी बेटी आंटी को 2 सूट दिलवाए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। करोड़ा बार शुक्राना गुरु जी। हर सांस सांस का शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मुझे गुरुपा की जय गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली, उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेहर कीजिए, कृपा कीजिए और इतनी मेहर कीजिए कि मुझे सुबह का अमृत वेला ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। मैं संगत जी मुझे गुरुपा झूठ की बात नहीं उठाते तो हैं, पर मेरे से उठा ही नहीं जाता। मेरी जाग खुलती है और जय गुरु जी बोल के मैं फिर दोबारा सो जाती। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, आपकी बेटी ऐसी है। प्लीज़ इतनी ब्लेसिंग्स दे दीजिए कि मैं अमृत वेला संभाल सकूं गुरुपा, क्योंकि आप जब तक ब्लेस नहीं करोगे तब तक मैं अमृत वेला संभाल नहीं पाऊंगी। प्लीज़ गुरुपा, जो भी माड़े कर्म हैं, कहते हैं सुबह अमृत वेला करने से सारे कट जाते हैं, और आप सारी गलतियों की आज मैं क्षमा याचना आपसे मांग रही हूँ। हे कुल देवी, हे मेरे गुरु महाराज, जो भी मैंने माड़े कर्म किए हैं, जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझसे अनजाने अनजाने में, मैं हाथ जोड़ के पूरे संगत परिवार के सामने आपसे क्षमा याचना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलतियों को बख्श दीजिए, मुझे सुख का वसना दे दीजिए गुरुपा, और इतनी कृपा कीजिए कि मैं आपका शुक्राना सत्संग करती ही रहूं। सच्चे पातशाह आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, उसके लिए शुक्राना, और जो आप आगे दोगे उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ये ज़िंदगी की डोरी सब आपके हाथ में छोड़ दी है गुरुपा। बेशक आप तरक्कियाँ बख्शो या ना बख्शो, बस अपने चरणों में हमेशा लगाए रखना गुरुपा। मेहर करना गुरुपा, पूरे परिवार को ब्लेस करना, पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। तीनों बच्चों को भी अपनी ब्लेसिंग्स देना, हस्बैंड अंकल जी को भी अपनी ब्लेसिंग्स देना। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम कर रही हूँ। मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो क्षमा याचना, माफ़ कर दीजिएगा। मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सोनू अंकल जी। शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1738। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सोनू अंकल जी आपका भी लख लख शुक्राना। आप इतने अच्छे अच्छे सत्संग हमें देते हैं,
हम सबके सत्संग शेयर करते हैं, जिन्हें सुनकर हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है और ऐसा लगता है गुरुजी सदैव हमारे संग हैं। संगत जी, 2025 सितंबर में ही मैं गुरुजी से जुड़ी, जो कि मेरे याददाश्त से है। जो उससे पहले से है, वो तो पता नहीं कब से गुरुजी ने हाथ थाम रखा है। तो संगत जी, इससे पहले भी मैंने सितंबर और अक्टूबर 2 महीनों में ही अपने सत्संग शेयर किए। उसके बाद कुछ परेशानियों में घिरी थी। गुरुजी से भी अरदास लगाई है। चलो, वो तो जो एक बड़ी अरदास है, बड़ी समस्या है, वो तो जब गुरुजी चाहेंगे वो करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी उसको भी हल करेंगे। परंतु उसके बाद भी छोटे-छोटे बहुत से सत्संग हुए, पर अभी हाल ही में कुछ और परेशानी आ गई थी संगत जी। मेरी माताजी काफ़ी दिनों से कुछ बीमार चल रही थी और मैं हिमाचल से हूँ, शिमला से। तो शिमला में जितने भी डॉक्टर्स हैं, जहाँ-जहाँ उनको दिखाया जा सकता था, प्राइवेट भी, गवर्नमेंट भी, सब में हम दिखा चुके थे, तो उनको कोई ज़्यादा राहत नहीं मिल रही थी। उन्होंने अब यही था कि हम चंडीगढ़ दिखा लें। तो संगत जी, चंडीगढ़ क्योंकि मैं भी सिंगल हूँ और ब्रदर का भी कुछ इतना सहयोग नहीं रहता है, वही गुरुजी से अरदास भी है। चलो, बस मेरा यही चला था काफ़ी टाइम से कि कैसे ले जाऊँ उनको चंडीगढ़, कहाँ दिखाऊँ, कौन थोड़ा चाहिए ही होता है संगत जी, जब अपने शहर से बाहर कहीं जाना हो, तो कोई हेल्प, कोई साथ चाहिए होता है। तो 2 महीनों से सोच रही थी कि कैसे करूँ, कैसे इनको दिखाऊँ। तो संगत जी, अभी हाल ही में क्या हुआ कि मेरी मासी आंटी, उनको भी कुछ दिक्कत आई। तो जो मेरे मासड़ जी हैं, वो तो काफ़ी एक्टिव हैं। उन्होंने तुरंत मासी जी को चंडीगढ़ दिखाने का प्लान बनाया, पूरी योजना, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके, और वो मम्मी को साथ ले गए अपने कि चलो आप साथ हमारे। तो फिर मैंने उनसे ही बात की कि इनको भी ऐसे-ऐसे दिखाना है। तो संगत जी, गुरुजी ने बड़ी आसानी से, बड़े आराम से, मासी आंटी की भी समस्या, चलो उनका एक बड़ा ऑपरेशन होने की संभावना थी कि शायद ऑपरेशन, वो 60 प्लस हैं, मेरी माताजी 75 प्लस हैं। तो उस ऑपरेशन से मासी आंटी को भी टाल दिया। डॉक्टर्स ने बड़े अच्छे से उनके साथ बातचीत करके उनको समझाया, उनके टेस्ट हुए, बड़ा उनको संतुष्टि मिली। तो दवाइयों पर ही डाला है, जो कि उनकी भी हमें बहुत टेंशन थी कि इस एज में अब उनको भी एक हार्ट के ऑपरेशन से गुजरना पड़े, जबकि पहले भी हो चुका है उनका काफ़ी साल पहले। तो इसलिए अब ज़्यादा डर था कि अब दोबारा। तो उन्हें भी गुरुजी की बड़ी रहमत कि ऑपरेशन टल गया, उन्हें दवाइयों पे ही डाला, और मेरी माताजी का भी सारे टेस्ट हुए, सब कुछ, उन्हें भी दवाइयाँ, जो कि काफ़ी टाइम से मैं नहीं उनको करवा पा रही थी। तो गुरुजी का लख-लख शुक्राना है, अनंतम शुक्राना संगत जी। हम सोचते ही रह जाते हैं और गुरुजी कब चमत्कार कर जाएँ, पता भी नहीं चलता। इसके लिए गुरुजी का बड़ा-बड़ा शुक्राना, बड़ा-बड़ा धन्यवाद। बस गुरु पिता महाराज, भाई अंकल को लेके जो परेशानी है, वो जानते हैं, वो सब जानते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि हम उस परेशानी से भी निकल आएँगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। सोनू अंकल, आपका भी लख-लख शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 4311 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। संगत जी,
मैं यूएई में रहती हूँ और सबको पता है कि अभी क्या सिचुएशन है, पर गुरुपा ने मुझे फूलों की तरह रखा हुआ है। गुरुपा कहते हैं तू मेरी लाडली बेटी है। और संगत जी, ऐसे में गुरुपा ने मुझे इंडिया बुलाया और रोज़ इंडिया में सेलिब्रेशन हो रही है, रोज़ घर में फंक्शंस हो रहे हैं और गुरुपा ने मुझे हर दिन अच्छा एन्जॉय करवाया है, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग दिया है। सबसे पहले तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। नो डाउट मन में चिंता रहती है क्योंकि घर है वो यूएई, बट गुरुपा ने उसके चलते भी बहुत मौजें करवाई हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर कोई एन्जॉय कर सकता है, तो ये गुरुपा की कृपा की वजह से ही हो सकता है। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आपने अपनी बेटी को और आपने अपने बच्चों को ज़रा भी कहीं भी परेशानी नहीं होने दी, उसके लिए शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ, मैं हूँ तेरे साथ, और अपनी प्रेजेंस भी फील करवाते हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। कल गुरुपा ने मुझे बड़ा कष्ट छोटे में काटा और बेटी की रक्षा की, उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा का। और गुरुपा कहते हैं तू चिंता ना कर, मैं तेरे बच्चों के साथ हमेशा हूँ। थैंक यू गुरुपा, मैं निश्चिंत हूँ, आप हो तो मुझे कोई चिंता नहीं। और गुरुपा मैं जहाँ भी जाती हूँ संगत जी, मैं गुरुपा का पॉकेट स्वरूप अपने पर्स में ज़रूर कैरी करती हूँ और साथ ही लेके जाने के वक्त यही कहती हूँ कि गुरुपा तुसी मेरे नाल चलो, गड्डी भी तुसी चलाओ। और जब वापस आती हूँ तो गुरुपा का स्वरूप मैं अपने पर्स से निकाल के गुरुपा के स्थान पे मैं वापस विराजमान करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, मेरे हमेशा सहाय रहने के लिए शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6160। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। मैं शिवांगी, गुरुजी की बेटी, ग्वालियर से आज अपना शुक्राना सत्संग सोनू भैया के प्लेटफॉर्म पे शेयर करने आई हूँ। शुक्राना सत्संग मेरा कुछ इस तरह है। मैं अपने शुक्राना सत्संग का आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। सबसे पहले कृपा आपका लख-लख धन्यवाद मुझे ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, जहाँ मेरे सत्संग बहुत जल्दी शेयर हो जाते हैं। सोनू भैया से एक ही बार कहना पड़ता है कि सोनू भैया मेरा शेयर कर दीजिए सत्संग, और वो कर देते हैं। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझसे अगर कोई भूल हो जाए सोनू भैया, संगत जी या गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना, 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 लख लख कोटि शुक्राना गुरुपा। आज मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करने आई हूँ। मुझे नहीं पता इसमें मेरे बच्चे के कर्म सही हैं कि गलत है, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मुझे डाउट है कि उसने पता नहीं क्या किया। आज मतलब एक येलो कलर की हनी भी होती है ना, जैसे अपन लोग ततैया कहते हैं। मैंने जैसे पोछा लगाया, वो खेलने आई, बाहर पोर्च में खेल रही थी, तो वहाँ पे एक हनी भी घूम रही थी। मैंने उन्हें शुक्राना किया, जय गुरुजी बोला। जैसे ही मैंने बोला, वहाँ मेरी मतलब बेटी घूम रही थी और उसके 2 फ्रेंड्स सामने रहती हैं, जो कि उससे उम्र में बड़ी हुई हैं। वो 2 लड़कियाँ और थी वहाँ पे, पर ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो भी होंगी 8-10 साल की, और मेरी बच्ची तो 1.5 साल की, आपको पता है संगत जी। तो मैंने अपनी बच्ची को मतलब वो हाथ में एक आजकल टेक्नोलॉजिकल स्लेट चल रही है, जिसपे अपन लोग पकड़ के लिखते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। वो वाला चल रहा था, तो उसमें उसने क्या किया, वो हाथ में लिया और वो ततैया मतलब ज़मीन पे चल रही थी, और उसने एकदम से वो ततैया के ऊपर मारा, ततैया उल्टी हो गई। ठीक है, येलो हनी भी उल्टी हो गई, तो फिर मैंने उसे जैसे-तैसे सीधा किया, सीधा करने के बाद वो धीरे-धीरे चलने लगी, हालाँकि उड़ नहीं पा रही थी, और धीरे-धीरे चलते हुए गेट के नीचे जो वो लगे रहते हैं ना सामने, अपने घर में शीट लगी रहती है गेट्स पे, मेन डोर पे, उस शीट के नीचे से होके निकल गई। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। मैंने गुरुपा से अर्ज़ी लगाई थी, गुरुपा मेरे बच्चे को माफ़ करना, उसके माड़े कर्मों को माफ़ करना, वो छोटी-सी बच्ची है गुरुपा, वो नहीं
नहीं जानती, उसे लगा कि वो ततैया उसे काट लेगी, इसलिए उसने मार दिया उसमें। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, अगर कोई गलती हुई हो तो भी माफ़ी देना अपनी बच्ची को, अपनी नातिन को। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी गुरुपा। अभी शाम का सत्संग था संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मतलब दिन में गुरुपा को चंदन तिलक लगाया था, तो इतना ध्यान नहीं दिया था। मैं आरती करते टाइम शाम को जब मैं आरती कर रही थी गणेश जी की, माँ अम्बे काली की, नीचे बैठ के, क्योंकि मेरे आजकल पैरों में बहुत दर्द है, बहुत कमजोरी है कि मैं खड़े होके आरती नहीं कर पाती, तो मैं बैठ के कर लेती हूँ। आरती करते टाइम, मंत्र जाप करते टाइम और चालीसा पढ़ते टाइम मैंने अचानक से ध्यान दिया गुरुपा के चंदन तिलक में गुरुपा का पूरा स्वरूप चेहरे का, मतलब पूरा स्वरूप दिख रहा था। माथे पे जो मैंने चंदन तिलक लगाया था उसमें शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जबकि मैंने दिन में बताया था कि मैंने कुछ दिन पहले जो क्या कहते हैं उन्हें चंदन तिलक लगाया था, तो उसमें चक्र बना दिख रहा था। और आजकल मुझे ऐसे सत्संग भी आ रहे थे, समय का पहिया घूम रहा और वो बिल्कुल पहिए के जैसे ही दिख रहा था। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। आज गुरुपा की बदौलत एक और खुशी हमारे घर में आई है, इसे मैं बाद में साझा करूंगी, क्योंकि संगत जी गुरुपा ही कहते हैं जब तक काम पूरा ना हो तब तक ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपैरी संगत जी 9037 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, और सभी मेरी प्यारी संगत को, गुरु जी की प्यारी संगत को नववर्ष की, हिंदू नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आज 19 मार्च है और नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी और गुरु जी की प्यारी संगत जी, ये मेरा परसों का ही शुक्राना सत्संग है। क्या हुआ कि गुरु जी महाराज कहते हैं चावल, चुगली और चीनी से दूर रहो। तो चीनी तो मैं नहीं खाती हूँ, पर चाय अगर बनाती हूँ तो पहले गुरु जी महाराज को भोग लगाती हूँ, फिर मैं पीती हूँ। और एक दिन क्या हुआ, चावल खाने का मन करता है, पर गुरु जी महाराज को मैंने ये अरदास लगाई कि आप ही रोको चावल खाने से, क्योंकि चावल एक ऐसा खाना है कि मतलब बहुत कम संगत ऐसी है कि छोड़ पाती है। मेरा भी कभी कभी मन करता है, हमेशा तो चावल घर में भी नहीं बनते, अवॉइड करना शुरू कर दिया है। एक दिन क्या हुआ, पिछले हफ्ते की बात है, मैंने राजमा चावल बनाए थे, तो मैंने थाली में खाना लगाया। गुरुजी महाराज को भोग लगाने के बाद ही मैं खाती हूँ। थाली में खाना लगाया, उसमें राजमा भी थे, चावल भी थे और सब्जियाँ 2 थी और 1 रोटी थी। मैंने कहा थोड़े चावल ले लूँगी और 1 रोटी ले लूँगी। तो मैंने थाली में जब गुरुजी महाराज को भोग लगाने के बाद जब मैं खाने बैठी, तो मैंने गुरुजी महाराज से यही कहा कि अगर आप नहीं चाहते कि मैं चावल खाऊं तो आप मुझे ये खाने मत देना। और संगत जी यही हुआ कि मेरी थाली में चावल रखे थे, पर मैं नहीं खा पाई। बहुत कोशिश की मैंने कि मैं चावल खाऊं, पर गुरुजी महाराज को मैंने कहा था कि आप मुझे खाने मत देना, तो उन्होंने मुझे चावल नहीं खाने दिए। और इसके लिए आपका गुरुजी महाराज आपको बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि आप ही करवा सकते हो हमसे नहीं होता। गुरुजी महाराज बहुत से आपने काढ़े भी बताए हैं पीने के लिए, काफ़ी पी भी लेती हूँ मैं, जिसमें नस नाड़ियाँ खोलने का भी आपने काढ़ा बताया है, और उसमें शरीर को ताकत देने वाला, तंदुरुस्त रखने वाला भी काढ़ा आपने बताया है। कई पी लेते हैं, कई नहीं पी पाते, रोज़ नहीं होता, रोज़ डेली शेड्यूल इतना हैट्रिक वाला होता है कि नहीं हो पाता सुबह सुबह। तो गुरुजी महाराज उसके लिए माफ़ी,
और आपके आशीर्वाद से जो आप हाथ पकड़ के काम करवाते हैं वो हो जाता है, बाकी नहीं हो पाता। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज। और दूसरा ये है कि मेरी वजह से कभी भी किसी को कोई कष्ट पहुँचा है तो गुरुजी महाराज मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने जाने अनजाने में जानबूझकर किसी का मतलब दिल दुखाया हो, जाने अनजाने हो गए हो, तो उसके लिए मैं आपके चरणों को हाथ लगा के माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करिएगा, दिल से मैंने कभी नहीं चाहा किसी का बुरा हो। आपकी बेटी हूँ तो आपने वो थोट डाल दी है, और बचपन से ही ऐसा व्यवहार रहा है कि कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर भी अनजाने में अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो, किसी का भी बुरा मैंने सोचा हो या हुआ हो, तो उसके लिए गुरुजी महाराज आप देखिए, आप ही मुझे माफ़ कीजिए। आपकी बेटी हूँ और नादान है हम बच्चे, हमें माफ़ करिए गुरुजी महाराज और अपने चरणों में स्थान दीजिए। आप कहते हैं नया घर होगा, पैसे इतने होंगे, करोड़ों की मालकिन। नहीं बनना मुझे करोड़ों की मालकिन, आपके चरणों में जगह मिल जाए। जब तक इस जीवन में सांस है, जब तक इस शरीर में प्राण है, बस आपके चरणों में जगह मिल जाए गुरुजी महाराज, वही काफ़ी है। कभी आपका नाम ना बिसरूं, हमेशा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपका नाम होठों पे रहे बस। वैसे तो अंदर मंत्र जाप चलता रहता है, और मंत्र जाप अगर भूल भी जाएं तो आपका नाम हमेशा चलता रहता है। इतनी दात बख्शना, इस अपनी बेपरवाह और बदतमीज़ बेटी को अपने चरणों में ही स्थान देना, अपने हृदय से लगाए रखना, अपने चरणों में स्थान देना, बस कभी आपका नाम ना बिसरूं। और गुरुजी महाराज मतलब मेरे साथ तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या इतनी भाग्यशाली मैं हूँ, इतनी सौभाग्यशाली मैं हूँ जो आप मुझे इतना प्यार करते हैं। इतना मतलब मान सम्मान कहाँ थी मैं इस लायक जो इतना प्यार आप मुझे करते हो। अभी हमारे स्कूल में रिलीविंग ड्यूटी लगती है तो दूसरे साथी भी कहते हैं कि मैडम आप आराम से बैठी रहती हो और हमारी रिलीविंग ड्यूटी लग रही है। मतलब मेरी तो रिलीविंग ड्यूटी भी लगनी बंद हो गई अब। ये कौन कर सकता है? मेरे गुरुजी महाराज कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। बस जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, और जो दूसरे हैं जेंट्स स्टाफ है उनकी रिलीविंग ड्यूटी लग रही है अपर सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, हम फर्स्ट फ्लोर पे आराम से बैठे होते हैं। तो इसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। और मेरी एक फ्रेंड है संगत जी, वो ना हर दूसरे तीसरे महीने कहीं ना कहीं घूमने चली जाती है, कहीं पहाड़ों पे, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, बहुत अच्छे अच्छे स्टेटस लगाती है। तो उसको देख के मेरा भी मन होता था। मैंने कहा देखो हम तो नौकरी में फंसे पड़े हैं, कहीं निकल ही नहीं पाते, और अगर नौकरी से छुट्टी करेंगे तो सैलरी कटेगी। तो मैं तो देख के यही कहती थी उसको कि गुरुजी महाराज मुझे भी कहीं घूमने भेज दो, क्योंकि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं होते कि मैं घूम के आ सकूं। तो और ये देखो मैं देख के सबको जो भी मतलब फ्रेंड स्टेटस लगाती हैं तो आता है ना मन में कि हम तो कहीं जा ही नहीं पा रहे। तो क्या हुआ संगत जी, उस मेरी फ्रेंड का जिसे मैं सोचती थी, मैंने कहा देखो कितनी सौभाग्यशाली घूमती रहती है, उसके ना वो हॉस्पिटल में एडमिट, उसके हाथ पे प्लास्टर लगा हुआ। मैंने पूछा क्या हुआ, कह रही वो गई होगी पहाड़ों पे कहीं, तो वॉशरूम गई होगी, वो फिसल गई, उसकी तो कोहनी की हड्डी टूट गई। गुरुजी महाराज उसको भी अच्छी सेहत देना, उसको जल्दी अच्छा कर देना। फिर मैं उसके घर गई देखने, तो बेचारी तो बहुत दुख में थी वो, क्योंकि उसकी लेफ्ट हैंड की हड्डी टूट गई और उसमें उसको रॉड डली। कह रही बहुत ज़्यादा पेन है, पेन किलर खा खा के बेचारी। मैंने कहा गुरुजी महाराज माफ़ करना, अब नहीं कहूँगी आपको कि मुझे घूमने भेजो, ऐसे घूमने से तो अच्छा है मैं अपने घर में ही रहूँ, शरीर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और सच में संगत जी गुरुजी महाराज ने शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं दी हुई, कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई पेन नहीं है, इतनी चुस्त दुरुस्त बनाया हुआ है।
कि सुबह उठ के 3 बजे उठो, 3:30 बजे उठो, गुरु जी का नाम जाप करो, अमृत वेला करो और गुरु जी को याद करते रहो और उनका नाम ना बिसरो। और घर के काम ऐसे ही हो जाते हैं, ड्यूटी भी ऐसे हो जाती है, हम तो मस्त जी रहे हैं और शाम को मैं घूम के भी आ जाती हूँ। और क्या चाहिए जीवन में? ज़रूरी है अगर हम पहाड़ों पे नहीं जा रहे, बाहर घूमने नहीं जा रहे, तो गुरु जी महाराज ने ये थॉट भी बदल दी। वो इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, ठीक है गुरु जी महाराज, मुझे नहीं जाना कहीं घूमने, मैं तो आपका नाम लेके घर में ही खुश हूँ और अपनी नौकरी, अपने घर के काम जो जैसे कर रहा है करिए। गुरु जी महाराज कहते हैं काला जादू कर रहे हैं, ये होता भी है महसूस, अचानक बीमार पड़ जाना, अचानक सर्दी खांसी जुकाम हो जाना, लेकिन गुरु जी महाराज सर्दी खांसी पर ही टाल दे रहे हैं बातें। जो भी बीमारी है वो सर्दी जुकाम में ही निकाल दे रहे हैं, क्योंकि इतना तो हम सहन कर सकते हैं। तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि मेरी बात मत सुनना, जो आपको मेरे लिए अच्छा लगे वो करना। हम तो बच्चे हैं ना, जिद कर लेते हैं हमें ये दो, हमें वो दो, छोटे बच्चों की तरह, लेकिन आप वही करना हमारे लिए, वही देना मेरे लिए जो मेरे लिए अच्छा हो। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कलेश नहीं। अगर कभी मन से निकल भी जाता है कि ये नहीं, हम माफ़ी मांग लेते हैं, मैं तो माफ़ी मांग लेती हूँ कि नहीं, किसी का बुरा ना हो, बस सबको सद्बुद्धि दे कि कोई किसी का बुरा ना करे, सबका अच्छा सोचें, सबका भला करें। गुरु जी महाराज सबका अच्छा करना, सबको सुख शांति देना, सबके घर परिवार में सुख शांति देना, और जो हमारा बुरा करते हैं या बुरा सोचते हैं उन्हें सद्बुद्धि देना, उनको सजा मत देना, बस उनकी बुद्धि बदल दो कि वो भी हमारे जैसे हो जाएं, आपकी शरण में आके आपको खूब प्यार करें, आपका कहना माने और वो भी दूसरों का अच्छा करें। और हमें क्या चाहिए? हम आपकी बेटियां हैं, हम आपके बच्चे हैं। आपने जब हमारी बुद्धि बदल दी गुरु पिताजी, तो उनकी भी बुद्धि बदल दो कि वो सबका अच्छा करें, ठीक है ना। और सब सुख शांति से रहें, मेरे इस पूरे देश में सुख शांति रहो, कोई किसी का बुरा ना चाहे। बस गुरु जी महाराज जो मतलबी रिश्ते हैं उन्हें भी ये सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो कि जो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं उनका अच्छा सोचें, उनका अच्छा करें। सच में गुरु पिताजी, मैं तो यही चाहती हूँ गुरु पिता आप सबके लिए उनको सद्बुद्धि दो, सबको, कि वो अच्छा करें, अच्छा सोचें, सबका अच्छा हो। और बहुत सारे सत्संग हैं जो हमें याद भी नहीं आते। इतना भला आप कर रहे हो, इतना मेरे लिए अच्छा कर रहे हो, तो मुझे और क्या चाहिए गुरु पिताजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे सुख शांति का जीवन देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी हर बीमारी, हर बला अपने सिर लेने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना भी ध्यान रखिए गुरु पिताजी, क्योंकि आज के इस कलयुग में अपने ही अपने नहीं होते, पर उन्हें भी आप सद्बुद्धि दीजिए कि हर कोई, हर किसी का अच्छा सोचे। जय गुरु पिताजी। बस अपना भी आप ध्यान रखिए और गुरु पिताजी अपनी पूरी संगत को ऐसे ही संभाल कर रखिए, अपने चरणों से लगा के रखिए। और आपका अनंतम 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 शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सदा मेरे अंग संग रहना गुरु पिता, सदा मेरे अंग संग रहना। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप द्वारा करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो मेरा आज का शुक्राना है वो गुरुपा जो हमें अनजानी अनदेखी ब्लेसिंग जो मुझे आज तक मिली है उसके लिए है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं जो बीमारियों के गुरुपा ने मुझे सुनाया, हर टाइप की बीमारी, चाहे फिर वो हार्ट अटैक हो, ब्लॉकेज हो, या फिर आपको कैंसर के सत्संग, अब पता नहीं, मतलब बहुत सारे सत्संग ऐसे मैंने सुने हैं। तो ये आज का जो शुक्राना है वो उन सब अनदेखी ब्लेसिंग्स के लिए है जो शायद मतलब
मैंने कभी रियलाइज़ नहीं की। तो जब अभी मैं सोच रही थी कि अभी मैं क्या शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, तो उसमें मुझे एक सत्संग सुना मैंने जिसमें वो आंटी जी बता रहे थे कि कई चीज़ें तो गुरुपा बिना बताए ही आपकी काट देते हैं। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, शायद ये मैं भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ़ में हुई होने वाली होंगी, लेकिन गुरुपा ने वो होने नहीं दिया, छोटी-मोटी उसमें ही काट दिया। और ये मैं अपना सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि गुरुपा के आने के बाद एक्चुअली में आई फ़ील कि मैं बहुत ब्लेस्ड हो गई हूँ, मतलब चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, हेल्प आ जाती है, लोग आपकी हेल्प करने के लिए खुद से खुद आगे आ जाते हैं। तो ये चीज़ें मैं नोटिस करती, पहले ऐसा कभी कुछ नहीं होता था। तो एक डिवाइन पावर थी साथ में जो आपके काम करवाती थी, बट नॉट सो अर्ली। लाइक आपको मेरी लाइफ में स्पेशली कई बार चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, देन आई गॉट सक्सेस। बट अभी मुझे लगता है कि ऐसे जैसे कोई आपको अच्छे से थाली में खाना दे देता है, वैसे मेरी लाइफ हो गई है, सब कुछ अपने आप होता जाता है। और अगर नहीं भी होता तो उसमें मैं गुरुपा की रज़ा मान लेती हूँ, तो ये एक पॉज़िटिविटी जो मेरे अंदर आई है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बट हाँ, अभी भी संजय जी मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है छोटी-छोटी बातों पे। लाइक आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल पर्सन एक्चुअली। तो और मुझे बहुत जल्दी मुझे ऐसे कोई गलत चीज़ अगर मुझे लगता है, तो मैं स्ट्रेट बोल देती हूँ और मेरे फेस पे भी लाइक वो एक्सप्रेशन आ जाता है कि अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ये वो। तो उसके लिए मैं अभी उस पे काम कर रही हूँ और अभी कुछ टाइम से गुरुपा मुझे मेडिटेशन के लिए भी बोल रहे हैं, क्योंकि हर सत्संग में जो भी मैं सुन रही हूँ, उसमें मुझे वो मेडिटेशन करना ये इसके बारे में गुरुपा मुझे इशारा दे रहे हैं कि शायद मुझे मेडिटेशन स्टार्ट करना है अभी। और ऐसे काम के चलते और बहुत चीज़ों के रहते अभी शुरू नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुझे पता है कि गुरुपा मुझे साइन दे रहे हैं कि नाउ दिस इज़ हाई टाइम यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता है विदाउट मेडिटेशन मेरा ये जो गुस्सा है अंदर जो है, और आलस भी है बहुत ज़्यादा मुझे ना, तो तो वो हट पाएगा। तो उसके लिए अ लाइक गुरुपा ही रास्ता बनाएँगे और वो बना रहे हैं शायद, तो उसके लिए गुरुपा का बहुत-बहुत शुकराना है। और इसी के साथ मैं अपने शुकराना सत्संग को विराम देती हूँ, जो भी गुरुपा ने मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स दी हैं और जो भी मुझे टेलीपैथिकली साइन देते हैं, मेरी लाइफ को स्मूथ चलाने के लिए। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा मुझसे सच में बात करते हैं। और ये बहुत सारी संगत को लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी सत्संग में सुना है कि उनको ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। एंड जब गुरुपा आपसे ऐसे टेलीपैथिकली बात करते हैं ना, तो आपको किसी लाइक प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। आपके आत्मा को पता है कि हाँ, मेरे गुरु ने मुझे ये काम करने के लिए बोला है। जैसे अभी मैं बताती हूँ, अभी कुछ टाइम पहले मैं अपने ऑफ़िस से आई एंड आई वाज़ सो टायर्ड। तो अभी हमारे कुछ ये जो कंपनी अकोमोडेशन है, कुछ शिफ्ट करना है, तो मैंने बहुत सारा सामान ऐसे पैक कर दिया है। तो जो मेरा रूम है वो काफ़ी मेस्ड हो रखा था, मेस्ड अप है सारा। तो संगत जी मैं आपको बताया कि मैं बहुत आलसी हूँ ये सब चीज़ें करने के लिए। तो आई ट्राई टू गेट पीपल कि जो मेरा काम कर दें, कुछ पे कर वगैरह करके। तो मैं आई एंड यू वोंट इमेजिन कि मतलब मैंने आके पूरा रूम साफ किया। मैं इतना थकी हुई थी कि मैं रास्ते से ही सोच रही थी कि मैं जाके कुछ नहीं करूँगी, आई विल ऑर्डर फूड और बस बाहर से खाना मँगाऊँगी, खाऊँगी एंड गुरुपा को भोग लगा के और बस सो जाऊँगी। एंड व्हेन आई केम, तो गुरुपा को सफाई बहुत पसंद है, हमारे गुरुपा को। तो गुरुपा ने पता नहीं कहाँ से, ना तो मैंने सोचा था, ना कुछ रियलाइज़ हो, बस मैं रूम पे आई, अपना झाड़ू उठाया और आई स्टार्ट क्लीनिंग द रूम। मैंने पूरा रूम क्लीन किया और जब मैं रूम क्लीन कर लिया, तो मैं गुरुपा के पास बैठी एंड आई वाज़ लाइक कि मतलब गुरुपा, आपको अगर सफाई करवानी है तो मैं बहुत थकी हुई होंगी तो भी आप मुझसे सफाई करवा लोगे। और कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मेरा पूरा दिन ऑफ होता है, बट आई डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस
बैठी रहती हूँ या सत्संग सुनती रहती हूँ या कुछ भी। मतलब तो वही मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर गुरुपा को आपसे कुछ कराना है, तो वो आपको उसके लिए शक्ति भी देंगे, इच्छा शक्ति भी देंगे और वो काम आपसे करवा भी लेंगे एंड यू डिड नॉट इवन रियलाइज़ कि आपने कैसे वो कर दिया। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, तो मैं अब किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेती हूँ। हाँ, आपको अपनी तरफ से थोड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं, पर बाकी सब गुरुपा सँभाल लेते हैं। तो संगत जी, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग था और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। एंड थैंक यू सोनू अंकल जी मेरे सत्संग शेयर करने के लिए। और अब हम गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी ਦੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय सोनू भाजी। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀਗੀ 7 ਦਿਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 11:11 ਹੋ ਗਿਆ। 4-1 ਦੀ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਬੱਚੀ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ 18 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੱਟਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਏ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੇਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਸੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਵੀ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਕਟ ਤੇਰੇ ਕੱਟੂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਮੈਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸੌਂ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਔਰੰਜ ਤੇ ਬਲੈਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਟੇਬਲ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੱਟੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਰਾਊਨ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆਪਣੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਰਾਊਨ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆਈ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਹ ਜੋ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਆ ਉਹ ਬਸ ਤੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ, ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਬੱਧੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾ, ਨਵਰਾਤਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੌਗੀ ਦਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਮੈਂ ਡੌਗੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡੌਗੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡੌਗੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਉਹ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਸਕਿਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਟਾਏ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ, ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਮਾਲਾ ਪਰੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਹਰ ਪਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ 10% ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੋਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੁਛ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਨਪ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾੜਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਨੀ ਆ, ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾਗਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਕੇ ਕਾੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ ਨਾੜਾਂ ਜੋ ਸੀਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुकराना गुरु जी अनंतम शुकराना गुरु जी जय संगत जी नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी गुरु जी महाराज के पावन ब्लेसिंग्स संकेत संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।